बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बेटी का मसला बहुत मेजर, बेटी की शादी का मसला बहुत मेजर मसला बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। बेटियां पढ़ लिख जाती हैं, सुलझी हुई होती हैं, घर गृहस्थी जानती हैं, तो उनको फिर अपने स्टैंडर्ड के रिश्ते नहीं मिलते, शादियां नहीं होती, उम्र निकलती जा रही है, तो इस तरीके से फिर परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। वो लड़की खुद बजाते खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, वालिदैन परेशान रहते हैं, तो घर में एक बेसुकूनी की सी कैफियत पैदा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हालात मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। बहुत सारी ऐसी बहनें मुझे मिलती हैं कि सिस्टर हमारी शादी नहीं हो रही, हमें काइंडली कोई वजीफ़ा बताएं। तो अल्लाह ताला, पहले तो मेरी दुआ है कि हर बेटी का अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, हर बेटी की शादी हो, आबादी हो, अपने घर वाली हो और कोई इंसान का बच्चा उसके पल्ले पड़े। पहले तो मेरी दुआ ये है, क्योंकि बेटियां जो हैं, पहला मेजर प्रॉब्लम होता है कि उनकी शादियों रिश्ते नहीं तय हो रहे होते। किसी को बेटी नहीं पसंद आती, किसी को बाहर वाले नहीं पसंद आते, तो इस तरीके से करके ये सिलसिला चलता रहता है। और कई साल चलने की वजह से बच्चियों की थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है, 24-25 के राउंड अबाउट, तो लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, एज हो गई है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमारे माशरे में पैदा होती जा रही हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ लड़की जो है पाकिस्तानी, वो शादी के इंतज़ार में बैठी है, और 35 साल से ज़्यादा एज की। ये वो मैं आपको बता रही हूँ, 1 करोड़ लड़की जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या 35 के राउंड अबाउट है, जो अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। तो दुआ करो सब के अल्लाह ताला बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे, अपना अपना घरों वाली हो जाए, और कोई इंसान के पल्ले पड़े। कोई इंसानियत, इंसान में आज के दौर में ना इंसानियत तलाश करना बहुत मुश्किल है। ये आज के दौर के जो लोग हैं ना, मेरे ख़्याल में ये इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं, जानवर है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे एक किसी की बेटी, बहन और बच्चों की माँ, 2 मासूम बच्चे, सानिया ज़हरा, जिसका नहायत बेदर्दी से उसके हस्बैंड ने कत्ल किया, उसके खामद ने, और कितनी मतकब्बर और कितनी ज़ालिम उसकी माँ, उसकी सास, जो कहती कि शोर ना मचाओ, अपनी बेटी को ले जाओ, हमें सोने दो, तो दूसरे कमरे में बेटे ने कत्ल किया, डेड बॉडी पंखे से लटकाई हुई है। और वो औरत इतनी बेहिस, इतनी ज़ालिम, मुसलमान औरत हो के, मोमिन औरत हो कि इतनी ज़ालिम हो सकती है, इतनी बेहिस हो सकती है। और किस नस्ल से है वो, जिसका बेटा इतना ज़ालिम है कि उसने कत्ल करके, तो वो सुकून कैसे, ये बेज़मीरे लोग कैसे ये इंसानों की शक्ल में जानवर, दरिंदे किसी इंसान का कत्ल करके, तो कैसे ये ख़ुद को पुरस्कून करने की कोशिश करते हैं। वो पुरस्कून कभी नहीं रहते, जो किसी का सुकून छीनते हैं उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अगर किसी ने किसी इंसान का नाहक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी जान को दूसरे की जान लेने का कोई हक़ नहीं, ये हक़ सिर्फ रब का है, जो जान देने वाला है और जान लेने वाला है। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, इसमें बातें करने बैठे, लेक्चर देने बैठी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सारा मेरा घंटों के घंटे मेरे ज़ाया हो जाएं, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने को ना आए। तो जो बहन बेटियां शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, सबसे पहले वो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें कोई इंसानियत से भरपूर इंसान मिले, जो बहसियत इंसान कदर करे, इज़्ज़त करे, फिर वो शोहर के हकूक़ पूरे करे, एक शोहर होने के जो फ़राइज़ हैं उसके ऊपर आयद, उसको इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, फिर उससे कुछ डिमांड करे। हमारे माशरे में लड़की वालों से डिमांड की जाती है, या इस लालच में ब्याह के ले आते हैं, गाड़ी बंगला घर मिलेगा। ये तो देखो कि आप लड़की को कितने तोले सोना डाल रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने किलो डाल रहे हो। प्रॉपर्टियाँ जिन्होंने अपनी जान, सारी उम्र की खून पसीने की कमाई से प्रॉपर्टियाँ बनाई होती हैं, उन्होंने किसी को देने के लिए तो नहीं ना बनाई होती। बहरहाल अगर आप लोगों की शादी नहीं हो रही, तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जिन लोग तक पहुँचे सदका जारिया बनता जाए, जिन लोगों तक पहुँचता जाए। आपने 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा, और सूरह इखलास पढ़नी है। जब अल्लाह उस समद पर पहुँचे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह उस समद पर पहुँचे, तो इसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है।
اور یہ تسبیح آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ 11 تسبیح آپ نے جب سورہ اخلاص کی کریں گے تو یہ اللہ الصمد لفظ ہر تسبیح پہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ 1100 دفعہ یہ لفظ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کسی بھی نماز کے وقت فجر کی نماز کے بعد کریں، یہ وظیفہ مغرب اور عصر کے درمیان کرے تو بہترین ہے۔ تو یہ وہ ہے جو نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باقی آپ نے کھلا الحق و الوالیو، الحق و ہزاروں کی تعداد میں کھلا اس کو پڑھنا ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو پریشان ہیں اچھے رشتوں کی وجہ سے، وہ اس وظیفے کو کریں 40 دن کے اندر اندر۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر دے گا، اس کو ہم سفر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور اچھا ہم سفر دے، لڑکی ہے تو اس کو بھی اور لڑکا ہے تو اس کو بھی اچھی اور نیک ہم سفر دے، جو عزت کرنے والی قدر کرنے والی ہو۔ تو یہ میرے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج قرآن کی روشنی میں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔